हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपको आज जो ये लिक्कर शॉप हम बोल सकते हैं, वाइन शॉप होते हैं, उनके रिलेटेड न्यूज़ आ चुकी है। इसका जो इम्पैक्ट सीधा सीधा जो वाइन के बिजनेसेस है उस पर होते हुए दिखेगा, शराब से रिलेटेड जो बिजनेस है उन पर। तो रिमेंबर करना, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने, देखिए मैंने आपको बहुत दिन पहले एक वीडियो डालकर बता दिया था कि लोग किस तरीके से फंस जाते हैं कभी कभी। देखिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि ओपन हो जाएगी शॉप, तब लोगों ने क्या किया, भर भर कर उनके कंपनी के शेयर उठा दिए। तब उन्होंने वो न्यूज़ में ये नहीं देखा था कि 70% गवर्नमेंट क्या कर रही थी, टैक्स लगा रही थी क्या पर। तो जो लिक्कर बेची जाती थी, मीन शराब बेची जाती है, उसमें से ऐसा एक एग्जांपल बता दूँ, 100 रुपये की शराब बेचेंगे तो उसमें से 70 रुपये जो होते हैं वो गवर्नमेंट लेगी। ऐसा अनाउंस पिछले जो ओपन किए थे तब बताया था। अभी जो वो 70% की जो न्यूज़ है उसके बारे में अभी अपडेट आ चुका है, उसके बारे में हम पहले स्टडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रिमेंबर करना है, न्यूज़ के बेसिस और आपको ऐसे ये कंपनियों में क्या है मालूम है क्या, मैं मुझे बताना ये ज़रूरी होता है कि जो आप देखते हैं वीडियो, तो उसको क्या आपको पता चलना चाहिए कि जो अपडेट्स में आपके पास कोई फंसा ना हो इन कंपनियों में ना। ये किसके पास है तो होल्ड भी कर सकता है। इसके लिए जो भी अपडेट्स होते हैं मुझे बताना ज़रूरी होता है आपके लिए। तो आपको कोई भी ऐसा कंपनी से रिलेटेड अपडेट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके लिए कोई ऐसा न्यू टॉपिक हो शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करते ही जाऊँगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कुछ कंपनी के नाम जो शराब से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, आप पता भी होगा और आपको नए बता भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर रेडिको खैतान के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। देखिए टेम्प्रेरी बेसिस पर मार्केट में कभी भी आप यहाँ पर देखना, मार्केट कभी भी एक लाइन में कभी नहीं चलता। फ्लक्चुएशन तो आते हैं, चढ़ उतार आते हैं, शेयर मार्केट का नियम ये तो है ही पूरी तरीके से। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। और मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि कंपनीज़ को चलने के लिए और उनको स्टेबल होने के लिए ज़रा वक्त लगता है, इसलिए आप पैसे कभी भी खोने के नहीं। यहाँ पर एक याद रखना, जब भी कंपनी, यहाँ पर एक बार बार बात बताने का एक ही मोटिव होता है मेरा कि आपको पता चल जाए। आपने यहाँ पर 340 रुपये मीन्स 42 रुपये पर आपने परचेज़ किया, तो आपने इससे कम तो कभी बेचने का नहीं, इतने तो आपने याद रखना चाहिए। पैसे लूज करने के नहीं यहाँ कभी भी। और लूज होते हुए दिखिए कंपनी में ज़्यादा खराबी आपको पता चल जाए तो उसमें आपने स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होगा। तो ये रेडिको खैतान के रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर 5 दिन की देखेंगे ग्रोथ और यहाँ पर 1 मंथ की देखेंगे तो 1 मंथ में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करते हुए दिख रहा है स्क्रीन पर। बट हम यहाँ पर 5 दिन की और इस कंपनी का मैं मैक्सिमम चार्ट जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखिए कितना यहाँ पर आपको अप ट्रेंड दिखता होगा बाद में से। बट यहाँ पर इसका जो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप पूरी तरीके से स्नेक के जैसा, सांप के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर पता करना चाहिए इस कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं। एक बात बता दो, इस कंपनी से रिलेटेड बताने का, मेरा जो शराब से रिलेटेड बिजनेस का बताने का एक ही मोटिव है कि इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है और सीधा सीधा इन कंपनियों पे इम्पैक्ट आपको 10 तारीख को दिख जाएगा। 10 तारीख क्यों, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली आपने रेडिको खैतान देख लिया, आप यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट देखिए, जो इनके बिजनेसेस और इनके जो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पूरी तरीके से देखिए कितना वर्टेलिटी है। ये वर्टेलिटी जो है ना इनकी कंपनियों के शेयर में, तो ये पूरी तरीके से जब फाइनेंशियल ईयर का जो अनाउंसमेंट होता है तो डायरेक्टली क्या करती है गवर्नमेंट, इनके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है। तो टैक्स बढ़ाने का सीधा सीधा क्या होता है, इन पर इम्पैक्ट हो जाते हुए आपको दिख जाएगा। टैक्स का पूरी तरीके से टैक्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट इनके ऊपर ही, शराब और जो सिगारेट से रिलेटेड बिजनेस होते हैं उन पर लगा देती है। तो ज़्यादा जो फेस करना पड़ता है सबसे ज़्यादा इन्हीं कंपनी को करना पड़ता है। यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट के बारे में देखेंगे तो इसमें भी पूरी तरीके से आपको 12% की यहाँ पर न्यूज़ के बेसिस इंप्रूवमेंट दिखेगी। बट यहाँ पर हम देखेंगे इसको, मैं आपको तो इन कंपनियों के बारे में लॉन्ग टर्म के लिए कहता ही नहीं हूँ। लगा तो भी आप यहाँ पर रेडिको खैतान पर नज़र रख सकते हैं, बट ज़्यादातर आप यहाँ पर ये तीनों भी कंपनियों में बता दूँ, शराब से रिलेटेड बहुत बड़ा बिजनेस करती है, पूरे ऑल द कंट्रीज़ में फैली हुई है। लगभग 90 कंट्री से भी ऊपर ज़्यादा इसमें से कुछ कंपनीज बिजनेस करती हैं, आप यहाँ पर देख लेना। तो ये जो कंपनीज है इनके ऊपर ज़्यादा मैं आपको कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बढ़िया नहीं है। इनके अंदर इतनी वर्टेलिटी और इनकी चार्ट पैटर्न में इतनी आपको ग्रोथ दिख रही नहीं। देखिए यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिखा देता है किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पर परफॉर्मेंस ऐसा अप ट्रेंड वाला है, डाउन ट्रेंड में नहीं परफॉर्म करती है, ये याद रखना। और प्रॉफिट में ज़रूर ग्रोथ दिखाती ही रहती है कंपनी। अब इसके बाद इस कंपनी के बाद में आपको यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये भी कंपनी के बारे में खास करके बताना चाहूँगा। देखिए 1000 को पार कर दिया है इस कंपनी ने और आज का 13 रुपये का डाउन ट्रेंड। और यहाँ पर 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगभग 40 रुपये की ग्रोथ। और यहाँ पर हम एक 1 मंथ का देखेंगे तो वो भी पता कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 120 रुपये का अप ट्रेंड मीन्स 13% की ग्रोथ दिखाते हुए दिखेगा। तो मैं आपको एक बार बता दूँ, देखिए 6 मंथ का चार्ट पैटर्न में दिखाना चाहूँगा। इतने टूट के जो कि टूट कर इतने बिखर चुके थे यहाँ पर शेयर इतने सारे, तो इसके बाद यहाँ पर रिकवरी इतनी ज़्यादा ज़रूरी और जल्दी से दिख नहीं रही इन कंपनी में। आप यहाँ पर देखेंगे तो वी शेप में पूरी तरीके से चार्ट पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ये याद रखना। और कंपनी पूरी तरीके से जो परफॉर्मेंस इस कंपनी का है, वर्टेलिटी
ये जो मैं बार बार वर्टेलिटी शब्द जो हम बोलते हैं वर्ड यूज़ करता हूँ, ये बार बार इसके लिए यूज़ करता हूँ यहाँ पर, आप याद रखना है। देखिए सब कंपनियों से अच्छी तो यूनाइटेड ब्रेवरीज का देखिए चार्ट पैटर्न कितना अप ट्रेंड वाला दिख रहा है। तो जो चार्ट पैटर्न ये शो आउट कर देता है कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है। यहाँ पर आप क्लियर हो जाना इन कंपनियों में, आपको शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें रहना नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर ये याद रखना जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और जो हम बोल सकते हैं एफएमजी सेक्टर, फार्मा सेक्टर के कुछ कंपनी, आईटी कंपनीज, कम्युनिकेशन सेक्टर्स, और जो हम यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं सिगारेट्स जैसे कुछ, और जो शराब से रिलेटेड। तो इनमें से कुछ आप सेलेक्ट कर लेना, आपको जो भी अच्छे लगे। और आपको इन कंपनी में से कोई कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता जाना, मैं आपको इन पर डिटेल इन्फॉर्मेशन बना देता हूँ। अब ये जो न्यूज़ है, अपडेट है, मुझे यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी लगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने, मैं आपको कहा था 70% जो कोरोना की फ़ीस थी, बोल सकते हैं हम यहाँ पर कोरोना की जो फीस लगा दी थी, समझिए इम्प्रूवमेंट, और उनको जो अर्न करने के लिए पैसे, तो दिल्ली गवर्नमेंट विड्रॉ करना चाहती है, मीन्स निकालना चाहती है जो 70% के जो टैक्स लगाया था। लिक्कर शॉप बोले तो देखिए शराब पर, सेल्स पर लगा दिया था, तो वो इंक्रीज़ किया वाला हम यहाँ पर कम करना चाहती है गवर्नमेंट। तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर डाटा दिखा देता हूँ। देखिए अ मंथ आफ्टर द इम्प्लीमेंटेड द स्पेशल कोरोना फीस ऑन द सेल ऑफ द लिक्कर्स इन दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। द गवर्नमेंट ऑन द संडे 7 जून अनाउंस दैट इट वाज विड्रॉ द 7 मीन्स 7% केसेस मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑल द कैटेगरीज लिक्कर। जो पहले प्राइस चलती थी वो मैक्सिमम प्राइस पर भी चलेगी, और जो कंपनी को बेनिफिट था वो जैसा था वैसा चलेगा। तो इससे आप यहाँ पर याद रखेंगे। और कब निकलने वाला है, देखिए अफेक्ट कब होने वाला है, 10 तारीख को निकाल देने वाली रिपोर्ट बता दी है, 10 तारीख को ओपन कर देने वाले। तो यहाँ पर आप यहाँ पर नज़र रखना, आपको पता चल जाएगा। हाउ द गवर्नमेंट डिसाइड टू द, यहाँ पर वैल्यूएशन वो बता दिया है। वाट, ये जो टैक्स का रिलेटेड है वाट बोलते हैं हम यहाँ पर, वो लगा दिया था कंपनी ने। तो लिक्कर शॉप पर कंपनी कम करना चाहती है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसके ऊपर आप यहाँ पर नज़र रखना। गवर्नमेंट ने कम जो इसके ऊपर टैक्स था वो यहाँ पर कम कर दिया है। तो ये अपडेट्स था लेटेस्ट, जो जिसके पास कंपनी में, इस कंपनी में फंसे उन्होंने देखना चाहिए और पूरी तरीके से अपना डिसीजन लेना चाहिए, इसमें रहना या नहीं रहना। और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।